रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मरीज राजपूत है और मरीज ऑनलाइन अकेडमी के ऑनर हूँ। आप सबको मेरे इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से खुशामदीद। आज के इस वीडियो में जो है हम कुछ इस तरह की वीडियो बनाना जो है वो सीखेंगे। मैं आपको वीडियो जो है वो प्ले करके बता रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि हम आज की इस वीडियो में क्या काम करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपके पास एक एप्लीकेशन का होना ज़रूरी है और उस एप्लीकेशन का नाम है अलाइट मोशन। ठीक है, तो आपको ये जो है प्ले स्टोर से भी मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे आई थिंक मैंने पहले इसको लिंक शेयर किया हुआ है, अगर वहाँ से आप डाउनलोड करना चाहें तो वहाँ से भी कर सकते हैं। इज़ टोटली अप टू यू। अब यहाँ पर अगर अलाइन मोशन में आ जाएँ तो आपने इसको एक बार टैप करना है। टैप कर देंगे तो आपके पास ये जो है वो थोड़ा सा आपको कहेगा मेंबर बनना है तो बन जाए, लेकिन हम इसको यहाँ से क्रॉस कर देंगे। और जब आप इसको फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको ये अलाउ का परमिशन मांगेगा, तो डेफिनेटली अलाउ लाजमी तौर पर दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ से आपने सबसे पहले क्या करना है, ये प्लस का निशान है, आपने प्लस पे जाना है। प्लस पे चले जाने के बाद यहाँ पर आप देखिए तो सबसे पहले जो है यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम है। आप अपने प्रोजेक्ट का नाम कोई भी रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं जो हूँ हाईलाइट के नाम से चले मैं रख लेती हूँ। ठीक है, और हाईलाइट मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम रख लिया। और उसके बाद यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर 16, 9, 9, 16, 4, 5, 101, 4, 13 और ये पेंसिल का निशान है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो है जो काइन मास्टर यूज़र्स हैं जो ऑलरेडी उनको पता होगा कि यहाँ पर हम फ्रेम सेटिंग का काम जो है वो करते हैं। कि अगर आप जो बना रहे हैं इंस्टा के लिए या आप यूट्यूब के लिए या आप टिकटॉक के लिए, तो आपको किस तरह का फ्रेम सेट जो है वो रखना चाहिए। तो मैं यहाँ पर नॉर्मली जो है वो 101 का रखूँगी। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर रेजोल्यूशन मुझे हाई ही चाहिए, तो इसलिए मैं इसको भी नहीं जो है वो छेड़ूंगी और ना ही जो फ्रेम सेट है मैं इसको डिस्टर्ब करूँगी। उसके बाद आ जाता है बैकग्राउंड कलर। यहाँ पर मैं अगर एरो पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी दे रहे हैं। आपकी मर्ज़ी है आपको यहाँ पर कौन सा बैकग्राउंड कलर जो है वो चाहिए है। मुझे यहाँ पर लाइट ग्रे ही चाहिए, तो मैंने इसलिए लाइट ग्रे ही सिलेक्ट किया है। और उसके बाद मैं इसको क्रिएट प्रोजेक्ट पर एक बार टैप कर दूँगी। जैसे मैं यहाँ टैप कर दूँगी तो यहाँ पर देखिए मेरे पास जो इंटरफेस है वो बिल्कुल खाली है, कुछ भी नहीं आ रहा है। मैं प्ले भी कर लूँगी तो कुछ भी नहीं है। आपने यहाँ से जाना है ये प्लस के निशान पर। प्लस पे आपने चले जाने के बाद आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है ये टेक्स्ट का। आपने इस टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट में चले जाने के बाद आपने अपना नाम जो है वो यहाँ पर लिख लेना है। तो मैं यहाँ पर जो है अपना नाम कैपिटल में लिख लेती हूँ। उसके बाद आपने क्या कर लेना है, यहाँ पर अगर आप टॉप पे जाएं तो यहाँ पर आपको अलाइनमेंट के ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप साथ ही चले जाएं तो यहाँ पर आपको व्यू ऑल फ़ॉन्ट्स पे चले जाएं तो यहाँ पे इसकी जो बिल्ट इन एप्लीकेशन के फ़ॉन्ट्स हैं ये वो नज़र आ रहे हैं। जौन सा भी आपको चाहिए हो आप उसके ऊपर एक बार टैप कर दीजिए तो वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाए तो फ़ॉन्ट के साइज़ हैं, आप अपने फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो बढ़ा कर सकते हैं। अगर इस तरह का स्प्लिट हो गया मतलब डिवाइड हो गया तो ये एक ग्रीन का निशान है, आप इससे अपना इंक्रीज़ करके यहाँ पर आप साइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पर कलरिंग है। अगर आप अपने यहाँ पर कोई कलर रखना चाहते हैं, कोई चेंज करना चाहते हैं, वाइट, ग्रे, ब्लू कोई भी, तो आप यहाँ पर वो रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कलर मज़ीद और चाहिए जो यहाँ पर कलर पैलेट में नहीं है तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको कलर जो है वो मिल जाएगा। मुझे यहाँ पर जो फ़िलहाल कलर है वो ट्रांसपेरेंट चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर जो है वो कलर को ट्रांसपेरेंट कर दिया और अब मैं यहाँ से इसको डन कर देती हूँ। डन कर देने के बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर डन कर दिया। अब मैं यहाँ से ही और यहाँ टिक कर देती हूँ। अब यहाँ पर ही आ जाऊँ तो यहाँ पर देखिए कि बॉर्डर एंड स्ट्रोक है, कलर एंड फिल है। ठीक है, तो कलर एंड फिल वाला मैंने आप लोगों को पहले बता दिया, मैंने इसको लिया ही ट्रांसपेरेंट है और मैंने इसके अलावा कुछ भी नहीं लिया हुआ, तो मैं यहाँ से इसको नहीं लूँगी। यहाँ पर मैं बॉर्डर एंड शैडो में अगर चली जाऊँ तो यहाँ पर देखिए बॉर्डर का मतलब यहाँ पे बेसिकली स्ट्रोक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। मैं अगर रेड कलर का स्ट्रोक लगा देती हूँ तो यहाँ पर आपको रेड कलर का स्ट्रोक लगा देने के बाद यहाँ पर इनेबल इसको लाजमी तौर पे करना है ताकि वो स्ट्रोक जो है वो अप्लाई हो जाए। उसके बाद यहाँ से आप इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं कि आपको स्ट्रोक जो है वो कितना मतलब साइज़ का चाहिए। इसके अलावा उसकी स्ट्रोक की क्या मतलब ड्यूरेशन होनी चाहिए, उसकी अलाइनमेंट की सेटिंग क्या होनी चाहिए, उसके एजेस आपको कर्व चाहिए, नोकदार चाहिए, किस तरह के चाहिए, तो आप यहाँ पर उसके हिसाब से स्टार्टिंग एंड एंडिंग दोनों को सेट कर सकते हैं। कलर आपको मज़ीद चेंज करना है, यहाँ पर आप सेम वही ऑप्शंस हैं, कलर पैलेट में आ जाइए तो यहाँ पर आप आके कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या काम कर लेना है, यहाँ से आप इसको बैक कर लीजिए, प्ले करके देख लीजिए तो ये देखिए आपका जो एक नाम का एक ड्यूरेशन जो है वो बन चुका है। थोड़ा सा मैं इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ कर देती हूँ। अब यहाँ पर जो मेन काम है वो देखिएगा, यहाँ पर आपका एक काम है वो ये है कि आपको इफ़ेक्ट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इफेक्ट का इस्तेमाल करना है। आपने इफेक्ट पे एक बार टैप कर देना है। टैप करेंगे तो यहाँ पर ऐड इफेक्ट का ऑप्शन आएगा। आपने ऐड इफेक्ट पे चले जाना है। ऐड इफेक्ट पे चले जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे ड्रॉ एंड एज है। मेरे पास ड्रॉ एंड एज वाला जो सिनेरियो है वो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है।
आपके पास यहाँ पर इस एरिया में नहीं होगा, तो आप लोगों को ड्रॉ एंड एज में जाना होगा, ड्राइंग एंड एज में। ड्राइंग एंड एज में चले जाएंगे तो यहाँ पर ये वाला जो है ड्राइंग प्रोसेस, आपको ये चीज़ लेनी होगी, प्रोग्रेस। आप एक बार इस पर टैप करेंगे तो आपके पास ये मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। मेरे पास यहाँ पर ये येलो में आ रहे हैं, आपके पास ये येलो में नहीं आएंगे क्योंकि मैंने इनको स्टार किया हुआ है। जैसे कि मैं अब इनको अनस्टार कर दूं तो ये देखें आपके पास कुछ यूँ शो हो रहे होंगे। अब मुझे यहाँ से ये सारे के सारे ही चाहिए, लेकिन मुझे अप्लाई जो है वो सिंगल चाहिए, ठीक है। आप बेशक यहाँ पे किसी को भी स्टार ना करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर जो चीज़ चाहिए वो चाहिए मुझे ड्रॉ ग्रेजुअली, ठीक है। ड्रॉ ग्रेजुअली चाहिए मुझे। इसका स्टारिक कर लिया मैंने, इसको स्टार में के कर लिया और यहाँ से मैंने इसको प्लस कर दिया। चीज़ को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से मैंने इसको प्लस कर दिया। जैसे ही मैंने इसको प्लस किया तो आप एक चीज़ को देखिएगा, यहाँ पर ये जो मेरी लाइन है, यहाँ पर अगर मैं इसको अब प्ले करूँ तो ये देखिए मेरे पास ये जो आउटलाइन है ये मेरे नाम की लग चुकी है, लेकिन बहुत फास्ट लगी हुई है, ठीक है। जाहिर है बहुत फास्ट में ये मूव कर रहा है, मुझे इसकी ड्यूरेशन जो है वो सेट करनी है। अब एक और चीज़ का ध्यान रखिए, ये येलो वाली जो है, येलो वाली के ऊपर ये डायमंड से कुछ बॉक्सेस टाइप बने हुए हैं, डायमंड नुमा यहाँ पर कुछ बॉक्स बने हुए हैं। ये आप अगर काइनमास्टर के साथ कंपेयर करना चाहें तो आप इसको की फंक्शन का कह सकते हैं कि ये की फंक्शन है। की फंक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमारी ये जो ड्रॉ जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है। तो मुझे इसको स्लो करना है। स्लो करने के लिए मैं क्या करूँगी, पहले नंबर पे यहाँ से मैंने यहाँ पर इफ़ेक्ट में अगेन जाऊँगी। अगर वो इस तरह आपके पास हो जाए तो परेशान नहीं होना। ये देखिए मैंने यहाँ से एंड पर गई, एंड पे जैसे ही गई तो मेरे पास वो चीज़ जो है वो सिलेक्ट हो गई। मेरे पास यहाँ पर देखिए ये माइनस का आ गया, मैंने यहाँ पर किया, मैंने डिलीट कर दिया की फ्रेम। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग वाली पोजीशन पर एक बार आना है। आ जाने के बाद यहाँ पर मैंने प्लस का निशान लगाना है, ठीक है। प्लस का निशान लगा देने के बाद मैंने यहाँ से इसकी ड्यूरेशन जो है वो 0 पर ले जानी है। एंड वाले की ड्यूरेशन जो है वो मुकम्मल तौर पे मैंने 0 पे ले जानी है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने अपनी इस टाइम लाइन के बिल्कुल आखिर पे आना है। आखिर पे आ जाने के बाद अगेन मैंने यहाँ से प्लस का जो निशान है वो लगाना है, और अब की बार जो एंड वाला पोजीशन है उसको मैंने 100 वाली जगह पर सेट कर देना है, ठीक है। अब मैंने उसको 100 वाली जगह पे सेट कर देना है। अब यहाँ पर ऐसे, अब मैं अगर इसको प्ले करूँगी तो अब देखिएगा कि ये काम कैसे करता है, ठीक है। मैं ड्यूरेशन को स्टार्टिंग पे लेके जाती हूँ तो ये देखिए ये मुकम्मल तौर पे यहाँ पर इसको स्लोली मोशन में ड्रॉ करके मुझे ये चीज़ दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ ऐसे, तो यहाँ से अगर आप फिर इसकी लेंथ इंक्रीज़ करना चाहें, इसकी लेंथ इंक्रीज़ कर लीजिए। यहाँ पर आ जाएं दोबारा से, वो उतने स्लो ड्यूरेशन में और ड्यूरेशन स्लो जो है वो टाइम चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इजीली आप अपना कोई भी नाम का इफ़ेक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और उसका बना सकते हैं इजीली। तो ये बनाना जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं है, और आपको स्टेप्स उम्मीद करती हूँ समझ में आ गए होंगे। इसके बाद यहाँ पर इसको इंपोर्ट करने का या एक्सपोर्ट करने का एक तरीका देख लीजिए। यहाँ पर आपने क्या करना है, ये 3 डॉट्स हैं, आपने 3 डॉट्स पे चले जाएं तो यहाँ पर आपके पास आता है सेव टू माई एलिमेंट्स, और ये कुछ नेक्स्ट ऑप्शंस होते हैं। मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, तो मैंने यहाँ से सिर्फ क्या करना है, ये एक प्लस का निशान है, मैं इस पर जाऊँगी और ये सिलेक्ट ऑल लेयर्स है, मैं सिलेक्ट ऑल लेयर्स को किया, और यहाँ से अगर मैं प्ले करूँगी तो देन अगेन प्ले है। यहाँ पर जो है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ पर ये एक एरो है, इस एरो पे गई। यहाँ पर एरो पे चले जाने के बाद मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली वीडियो की, गिफ की, इमेज सीक्वेंसेस की, प्रोजेक्ट्स की, और आगे फर्दर करंट फ्रेम एंड। मैंने इसको वीडियो में ही रहने दिया और इसको एक्सपोर्ट कर दिया। अब ये एक्सपोर्ट के बाद मुझे कहेगा कि आपने इसको बाय करना है या नहीं करना, क्योंकि ये एक मेंबरशिप कार्ड होता है, इसका मुझे भी क्रैक वर्जन जो है मुझे अभी नहीं मिला। तो इसलिए मैंने क्या किया है, इसका मैंने एक और हल जो है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है कि आप वीडियो इरेजर के थ्रू जो है वो इसका काम कर सकते हैं। तो आप वो जो है इसको इस्तेमाल कर लें। मैं वो वाला इस्तेमाल करना भी अगेन आप लोगों को आज की इस वीडियो में बता दूंगी। यहाँ ऐसे करूँगी, मैं आपको इसका वीडियो का इरेजिंग का जो लिंक है वो आपको ऑलरेडी इस वीडियो में ही जो है आई की आप देखिएगा, वहाँ पर आपको सूरत में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको ट्राई कर सकती हैं कि आप इसका अलाइनमेंट मोशन का जो यहाँ से वाटरमार्क आ रहा है आप इसको कैसे रिमूव कर सकती हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी आपके पास सिर्फ रेंडर होके मौजूद आई है कि आपके मोबाइल की गैलरी में जाके सेव नहीं हुई। इस चीज़ का ध्यान रखना है, सेव जब तक आप यहाँ से नहीं करेंगे तब तक ये आपके मोबाइल की गैलरी में सेव नहीं होगा।
उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो की समझ आई होगी और आपको ये काम जो है बहुत आसान भी लगा होगा। अगर मज़ीद कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा, या व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। जैसे आपके लिए आसानी हो आप लोग पूछ सकते हैं। अपनी दुआ में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।